सो हेलो गाइज, आज मैं बात करूंगा वर्टिगोन टैबलेट के बारे में। वर्टिगोन टैबलेट किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या देखे गए हैं, वर्टिगोन टैबलेट एक दिनों में कितने mg तक इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी में ये सुरक्षित है या नहीं है, और जो लैक्टेटिव मदर है यानी बच्चों को दूध पिला रही है उसमें यह सुरक्षित है या नहीं है। तो पहले जानते हैं वर्टिगोन टैबलेट में किस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। वर्टिगोन टैबलेट में सिनर्जिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया और ये एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है, यानी ये एक सेडेटिव मेडिसिन है। अब जानते हैं वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जा सकता है। वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से मोशन सिकनेस में किया जा सकता है। मोशन सिकनेस दैट मीन्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आपको नोजिया और वोमिटिंग की समस्या है। काफ़ी सारे जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो ट्रैवल करते हैं, किसी भी चीज़ से ट्रैवल करते हैं, या तो फिर कार से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो उस दौरान उनको जो वोमिटिंग की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जब तक वो गाड़ी पे बैठे रहते हैं तब तक उनको वोमिटिंग होते रहती है, तो उसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको नोजिया की समस्या या तो भी वोमिटिंग की समस्या हो रही है तो वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। दूसरा है वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या। चक्कर आने की समस्या में भी वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चक्कर आने की समस्या सभी पेशेंट्स में अलग अलग देखी गई है। कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें चक्कर आने की समस्या आती तो है, लेकिन वो कुछ मेडिसिन खाते हैं तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, उसके बाद थोड़े महीनों के बाद या दिनों के बाद फिर से ये आता है। और कुछ पेशेंट्स में देखा गया है वो जो चक्कर आने की समस्या, वर्टिगो की समस्या, वो हमेशा के लिए बरकरार रहता है और हमेशा के लिए उनको मेडिसिन चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सोते समय अगर वो सोते हैं तो उनको चक्कर आता है, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनको चक्कर आता है, चलने पे चक्कर आता है। तो सभी पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से वर्टिगो की समस्या देखी गई है। तो उस वर्टिगो में भी वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिंगिंग इन ईयर यानी कानों में जो रिंग होती है, आवाज़ें गूंजती हैं, तरह तरह की कभी कभी आवाज़ें गूंजती हैं, उस प्रॉब्लम में भी, उस बीमारी में भी वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हियरिंग लॉस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे व्यक्तियों को होता है कि कानों की जो समस्या है, सुनने की जो प्रॉब्लम है वो कम होने लगती है, कानों में आवाज़ कम आने लगती है, तो वहाँ पर भी वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंसिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को कानों में जब सुनने की आवाज़ कम होने लगती है तो बैलेंस की प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल मोशन सिकनेस और वर्टिगो की समस्या में किया जा सकता है। तो आप जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया है। मैंने पहले ही बताया ये एक एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन है, यानी ये सेडेटिव मेडिसिन है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो नींद आने की समस्या देखी जा सकती है। अगर आप इसका इस्तेमाल दिन में करते हैं और गाड़ी चला रहे हों तो उस दौरान गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ये एक सेडेटिव मेडिसिन है। सेडेटिव मेडिसिन में नींद आने की समस्या देखी गई है। नौजिया की भी समस्या इसमें देखी गई है। अगर आप इस मेडिसिन को खाते हैं और वोमिटिंग जैसा महसूस होता है तो इस मेडिसिन को ना खाएं तो बेहतर होगा। वेट गेन की भी समस्या देखी गई है। वेट गेन यानी अगर आप इस मेडिसिन को लगातार काफ़ी समय से खा रहे हैं तो मोटापा का भी समस्या इसमें देखा गया है। इनडाइजेशन की भी समस्या इसमें देखी गई है, यानी अगर आप वर्टिगोन टैबलेट खा रहे हैं तो आपका जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। यानी खाना अगर आप खाएंगे तो आपका खाना ऐसा महसूस होगा कि वो पचा नहीं है, वो रखा हुआ है हमारे स्टमक में। तो इनडाइजेशन की भी समस्या इसमें देखी गई है। इसके डोजेस के बारे में, इसका रिकमेंडेड डोज कितना हो सकता है। एडल्ट में जो रिकमेंडेड डोज है वो 25 mg टू 50 mg पर डे का है। अगर आपको समस्या हल्की फुल्की है तो 25 mg टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो 50 mg टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 साल के कम के बच्चों में, 5 साल से जो कम इस साल के बच्चे हैं, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसमें 5 साल से छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें, इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। प्रेग्नेंट लेडी में ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, 3 महीने से प्रेग्नेंट है या तो फिर 6 महीने से प्रेग्नेंट है, उस सिचुएशन में वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और जो लेडीज़ लैक्टेटिव हैं, जो मदर बच्चों को दूध पिला रही है, वहाँ पर भी इस
मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर जो लेडीज़ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उस दौरान उनको चक्कर आ रहा है तो वो वर्टिगोन टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध के द्वारा वो बच्चों में जाएगा और फिर बच्चों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं जिसका ख्याल ज़रूर रखें, और इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है अगर आप लेते हैं और किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ सकता है।